बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स इससे रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स थे सारे डाउट आपके ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पर पहले मैंने आपको बताया है कि इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स होता क्या है। अगर आपके पास में दो ऑपरेंड्स गिवन है, ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2, तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरे पास में सिंबल पहले आ रहा है दोनों ऑपरेंड के, तो वो मेरे पास में प्रीफिक्स बुलाया जाएगा। अगर मेरा जो सिंबल है, ऑपरेटर है, वो दोनों ऑपरेंड्स के बीच में आ रहा है तो वो इनफिक्स कहलाया जाएगा, और दोनों ऑपरेंड्स के बाद में आ रहा है तो वो पोस्टफिक्स कहलाया जाएगा। एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, ए प्लस बी एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है, प्लस ए बी एक प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है, और ए बी प्लस एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है। यहाँ पर मैंने आपको एक प्रेसिडेंस टेबल दिया हुआ है। पावर की प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होती है, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड की, फिर प्लस और माइनस की। यहाँ पर मैं जब भी आपको एक कन्वर्जन बताने वाला हूँ, तो कन्वर्जन में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी जो स्टैक का जो टॉप है उसके ऊपर हाईएस्ट प्रेसिडेंस वाली चीज़ रहे। नीचे चलते हैं। इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन। इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन में ये मेरे पास में क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको लिखना है सिंबल स्टैक आउटपुट। अब स्टार्टिंग में आपके पास में जो स्टैक है वो एम्प्टी रहेगी, और सिंबल्स जैसे जैसे हैं वो आपको प्रिंट करते जाना है। जैसे ए को आपने यहाँ पर ही प्रिंट कर दिया, अब आपके पास में प्लस आया, प्लस क्योंकि एक ऑपरेटर है वो स्टैक में पुश हो जाएगा। फिर बी आया, बी क्योंकि एक ऑपरेंड है वो एज इट इज़ आ गया। फिर डिवाइड क्योंकि एक ऑपरेटर है वो कंपेयर होगा कि डिवाइड की प्रेसिडेंस प्लस से ज़्यादा है क्या, बिल्कुल ज़्यादा है। और मैंने आपको क्या बोला था कि प्रेसिडेंस जिसकी ज़्यादा है वो स्टैक के अंदर पुश हो जाएगा, तो डिवाइड पुश हो गया स्टैक के अंदर। सी क्योंकि एक ऑपरेंड है पीछे आ गया। माइनस क्योंकि एक ऑपरेंड है, ये वाले स्टेप पे आपको ध्यान देना होगा। ध्यान आपको ये देना है कि जब भी मैं इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन करता हूँ तो आपको स्टैक के अंदर माइनस प्लस, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और डिवाइड मल्टीप्लाई ये सब नहीं लिख सकते हो, ठीक है। सेम प्रेसिडेंस वाली चीज़ जो है वो बेसिकली आप एक साथ नहीं डाल सकते, पर जब मैं इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन करता हूँ तो उसमें मैं ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है। उसमें मैं ऐसा कर सकता हूँ। कब मैं कर सकता हूँ? इनफिक्स टू प्रीफिक्स में, ठीक है। प्रीफिक्स में मैं कर सकता हूँ पर पोस्टफिक्स में नहीं कर सकता, ठीक है। पोस्टफिक्स में नहीं कर सकता। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि मेरे पास में माइनस था, और माइनस मेरा स्टैक के अंदर, क्योंकि मेरे पास में एक ऑपरेटर है वो चाहता है कि उस स्टैक के अंदर जाए, बट क्योंकि मेरे माइनस की प्रेसिडेंस डिवाइड से कम है तो डिवाइड को पॉप होना पड़ेगा, और डिवाइड मेरे पास में पॉप होकर यहाँ पे आ जाएगा। अब माइनस और प्लस कंपेयर होंगे, पर मैंने आपको बताया था कि इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स के अंदर प्लस और माइनस को आप एक साथ नहीं रख सकते, तो प्लस को भी पॉप होना पड़ेगा, और प्लस मेरे पास में यहाँ पर आ गया, ठीक है। और अब मेरे पास में माइनस जो है वो पुश हो गया स्टैक के अंदर। फिर वैसे ही मैंने डी को कर दिया मल्टीप्लाई, क्योंकि माइनस से ज़्यादा प्रेसिडेंस रखता है तो इसको तो मैंने ईजिली पुश कर दिया। ई को मैंने पीछे लिख दिया। और अब जब मेरे पास में स्टैक के अंदर सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, सारे जो सिंबल्स हैं वो फिनिश हो चुके हैं, और बैकस्लैश ज़ीरो के ऊपर हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो अभी मेरे पास में ये मेरे पास में लास्ट स्टेप था। और अब आपको क्या करना है, जब आपके पास में सारे सिंबल्स ख़त्म हो जाएं तो आपको मल्टीप्लाई को मतलब बारी बारी करके पॉप करते रहना। तो आपने मल्टीप्लाई को पॉप किया और यहाँ पे लगा दिया, फिर आपको माइनस आया, माइनस को पॉप किया, पीछे लगा दिया, तो ये आपके पास में आंसर आ गया। अब हम इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन देखते हैं। इसके अंदर देखिए आपको जो भी क्वेश्चन गिवन होगा उसको उल्टा सॉल्व करना है, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट लेफ़्ट टू राइट आपको लिखना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ई लिख दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई लिख दिया, यहाँ पर डी लिख दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया सी, और ए जो था उसको तो मैंने सबसे नीचे कर दिया। अब बाकी इसको सॉल्व करने का तरीका सेम है, बट ध्यान देने वाला स्टेप आपका ये है जिसको मैंने मार्क किया है। ध्यान इसमें आपको क्या देना है कि यहाँ पर आपके पास है माइनस, पहले मेरे स्टैक में डिवाइड और माइनस था। अब क्योंकि मेरा प्लस अंदर एक क्योंकि मेरे पास में प्लस जो है वो एक ऑपरेटर है वो अंदर इंसर्ट होना चाहता था, बट क्योंकि मेरे पास में डिवाइड जो है वो ज़्यादा प्रेसिडेंस रखता है तो उसको पॉप होना पड़ेगा, तो डिवाइड आ गया मेरे यहाँ पे। फिर डिवाइड मेरे पास में पीछे आ गया, और जो माइनस है भाई माइनस पॉप नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनफिक्स टू प्रीफिक्स के अंदर दोनों
सेम प्रेसिडेंस वाली चीज़ें जो है वो एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकती हैं। तो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों एक साथ रह रहे हैं बहुत खुशी से। ए था, ए तो लास्ट में चला गया, नीचे स्क्रॉल करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास में ए प्लस प्लस और माइनस था, क्योंकि मेरे पास में यहाँ पे सारे सिंबल एम्प्टी हो चुके थे। पहले मेरे को प्लस को पॉप करना होगा, यहाँ पे लगाना होगा, फिर माइनस को पॉप करके पीछे लगाना होगा। ये मेरे पास में आंसर नहीं आया भाई, ये मेरे पास में आंसर नहीं आया। अब इसको मुझे उल्टा लिखना पड़ेगा, यानी कि माइनस को पहले, प्लस को उसके बाद, ए को यहाँ पे, डिवाइड को यहाँ पे, और ई को सबसे लास्ट में। ठीक है, तो ये मेरे पास में आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास में आउटपुट आ गया हुआ है, ये आउटपुट हो गया। अब मैं पोस्टफिक्स का इवैल्यूएशन आपको करके बता देता हूँ। एग्ज़ाम्पल मैंने लिया हुआ है 10 2 3 पावर पावर। देखो, आपको लेफ़्ट टू राइट जाना पड़ेगा। जब आपको एक ऑपरेटर मिल जाएगा तो आप उसके पिछले दो को चेक करोगे कि क्या वो ऑपरेंड हैं। अगर वो दोनों ऑपरेंड है तो आप लोग उस ऑपरेटर को उसके बीच में डाल दोगे। दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, आप लोग चलते जाओगे, जो भी आपको स्ट्रिंग गिवन है, और उसके बाद में आप लोग देखोगे कि जब आपको पहला एक ऑपरेटर मिल गया है, ऑपरेटर को जैसे एग्जांपल प्लस है, अब आपको ऑपरेटर मिल गया तो आप चेक करोगे कि क्या इसके पहले दो ऑपरेंड थे। अगर इसके पहले दो ऑपरेंड थे तो प्लस इनके बीच में चले जाएगा, और आप इस वाली चीज़ को सिंपली ऐसे करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, समझ आ जाएगा। 10 एक ऑपरेटर नहीं था, 2 एक ऑपरेटर नहीं था, 3 एक ऑपरेटर नहीं था, पर पावर एक ऑपरेटर था। अब पावर क्योंकि एक ऑपरेटर है तो मैंने इसके पहले दो को चेक किया कि क्या वो दोनों ऑपरेंड हैं बिल्कुल। तो पावर को मैंने इनके बीच में डाल दिया। इनके बीच में डालने के बाद में मेरा जो एक्सप्रेशन है कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, अब इसके अंदर दो ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, आपको ये नहीं बोलना कि भाई इसका क्या होगा, ये पूरा एक ही मैं कंसीडर करूँगा। ठीक है, ये पूरे को 2 और 3 को मैं एक ही कंसीडर करूँगा, क्योंकि ये सॉल्व हो गया, अभी अभी सॉल्व हुआ है। दिखाऊँ क्या? ये देखो, ये पूरा अभी अभी सॉल्व हुआ ना, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर मेरे पास में एक ऑपरेटर था, यहाँ पे मेरे पास में एक ऑपरेटर था, और यहाँ पे मेरे पास में एक सिंबल था। ऑप यहाँ पे ऑपरेंड था, यहाँ पे ऑपरेंड था, और यहाँ पे एक ऑपरेटर था। मैंने ऑपरेटर को चेक किया कि पहले दो ऑपरेंड हैं, हाँ है, तो इनके बीच में मैंने डाल दिया। ठीक है, इनके बीच में मैंने डाल दिया, तो मेरा कुछ ऐसा दिखने लग गया। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो मैंने डबल अंडरलाइन कर दिया ये बताने के लिए कि इतना सॉल्व हो चुका है। अब आपको पता होगा कि जैसे आप 10 + 2 + 3 लिखते हो तो फिर ये लेफ़्ट टू राइट सॉल्व होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई, डिवाइड और प्लस माइनस वो लेफ़्ट टू राइट सॉल्व होते हैं, पर जो पावर होता है वो राइट टू लेफ़्ट सॉल्व होता है। तो इसको मैं सॉल्व करता पहले 10 + 2 12 + 3, ये मैं करता 15। बट इसको मैं सॉल्व करूँगा पहले 2 और 3 और उसके बाद में ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा था। 2 की पावर 3 8 हो गया, और 10 की पावर 8, 10 की पावर 1, और 8 0 आ गए। नीचे चलते हैं, एक प्रीफिक्स का एग्जांपल लेते हैं, प्रीफिक्स इवैल्यूएशन का। इसको भी पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन की तरह ही करना है। आपको पहले ऑपरेटर एक ढूंढना पड़ेगा, ये मिल गया, पर इसके दो अगले ऑपरेंड नहीं है। फिर आपको एक ऑपरेटर मिल गया, बट इसके दो अगले ऑपरेंड नहीं हैं। फिर आपको ये डिवाइड एक मिल गया ऑपरेटर, और इसके दो अगले ऑपरेंड भी हैं। तो मैं बोलूँगा कि डिवाइड को इसके बीच में आप डाल दो, इंसर्ट कर दो। जब आप इंसर्ट कर दोगे तो आपका कुछ एक्सप्रेशन ऐसा दिखने वाला है। ठीक है, ऐसा सा दिखने वाला है। अब क्योंकि ये पूरा सॉल्व हो चुका है, मैं इसको इस तरीके से बॉक्स में डाल देता हूँ, और ये अब पूरा का पूरा एक ही ऑपरेंड है। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक ही ऑपरेंड है, ये पूरा एक ही ऑपरेंड है। इसको ये मत सोचना कि यहाँ पे बी भी है, डिवाइड भी है, सी भी है, तो दो ऑपरेटर हैं एक ऑपरेंड है, दो ऑपरेंड है एक ऑपरेटर है, ऐसा मत समझना। ये पूरा के पूरा एक ही ऑपरेंड हो गया हुआ है। अब मैं स्टार्टिंग से लेफ़्ट टू राइट जाता हूँ। मेरे पास में माइनस के बाद में अगले दो ऑपरेंड नहीं हैं। फिर मैं प्लस के ऊपर गया, प्लस के बाद में मेरे दो ऑपरेंड हैं। दो ऑपरेंड वो कौन कौन से हैं? दो ऑपरेंड हैं, एक तो ये वाला और एक तो ये पूरा वाला। ठीक है, ये पूरा वाला मैंने आपको बताया था ना, इसको पूरा लेना है। तो प्लस जो है वो मेरा इन दोनों के बीच में आकर के घुस गया। ठीक है, प्लस मेरा इसके बीच में आके घुस गया। अब यार यहाँ पर इतना पूरा हिस्सा मेरा सॉल्व हो चुका है। वापस से लेफ़्ट टू राइट ट्रेवर्स करते हैं।
यहाँ पर मेरे पास में एक ऑपरेटर है पर और ये पूरा एक ऑपरेंड है, पर ये एक ऑपरेंड नहीं है, ये तो मल्टीप्लाई है ना। तो अब मैं अगले ऑपरेटर को ढूंढता हूँ, तो अगला ऑपरेटर ये रहा मेरे पास। और इस ऑपरेटर के बाद में दो मेरे पास में ऑपरेंड भी हैं, तो मैं बोलूँगा मल्टीप्लाई, इनके बीच में चले जाओ। मल्टीप्लाई इनके बीच में चले जाएगा, तो मेरा जो सीन है कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा, ठीक है, एक्सप्रेशन कुछ ऐसी दिखने लग जाएगी। तो इसमें मेरे पास में बस दो ही ऑपरेटर है, ठीक है, बस दो ही ऑपरेटर है, क्योंकि ये हिस्सा भी पूरा सॉल्व हो चुका है और ये पूरा भी सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे मैं लेफ़्ट टू राइट जब ट्रेवर्स करूँगा तो एक ही ऑपरेटर है और दो ही ऑपरेंड है, एक तो ये पूरा ऑपरेंड, एक तो ये पूरा ऑपरेंड, तो माइनस इनके बीच में चले जाएगा, ठीक है। तो मेरा कुछ एक्सप्रेशन जो है वो ऐसा सा दिखने लग जाएगा, और यही मेरे पास में करेक्ट आंसर है। अब पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशन है, अब हम करते हैं पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशन। सिमिलरली वैसे ही करना है भाई इसको। यहाँ पर आप लोगों को लेफ़्ट टू राइट जाना है, और जब आपको पहला ऑपरेटर मिलता है जैसे कि प्लस डिवाइड, अब आपको डिवाइड को पिछले के दो को चेक करना है कि पिछले दो आपके पास में ऑपरेंड है या नहीं। तो ए और बी दोनों ऑपरेंड है, तो मैं बोलूँगा कि डिवाइड, आप इनके बीच में आ जाओ। कुछ ऐसा सा आपको एक्सप्रेशन दिखेगा, और ये पूरा अब एक ऑपरेंड हो गया हुआ है। अब आप लेफ़्ट टू राइट वापस से जाओ और आपको प्लस मिलेगा। प्लस के पीछे आपके पास में दो ऑपरेंड है, प्लस एक ऑपरेटर है और उसके पीछे आपके दो ऑपरेंड है, एक तो ये वाला और एक तो ये वाला, तो प्लस इनके बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा सा कुछ हो गया। अब वापस से आप ट्रेवर्स करो, तो यहाँ पर आपको पहला ऑपरेटर दिखेगा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के पहले के दोनों ऑपरेंड हैं, तो मैं बोलूँगा मल्टीप्लाई इसके बीच में आ जा। मल्टीप्लाई इसके बीच में आ गया, और फिर कुछ ऐसा सी एक्सप्रेशन दिखेगी। अब ये मेरे पास में एक पूरा ऑपरेटर है, ऑपरेटर वन, ओ पी वन, ये मेरे पास में पूरा एक ऑपरेटर है, ओ पी टू, और यहाँ पे मेरे पास में मल्टीप्लाई है, तो ये मल्टीप्लाई इसके बीच में आ जाएगा। तो मेरी जो एक्सप्रेशन है कुछ ऐसी सी दिखने लग जाएगी।